नमस्कार दोस्तों, आज हम आलोचना करने जा रहे हैं एक ऐसे पुरस्कार के बारे में जो सर्वसम्मान्य, विश्व में उसका सम्मान सबसे ज्यादा है और वह पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। अभी हाल ही में ही आप सुन रहे हैं न्यूज में कि नोबेल पुरस्कार दिया गया है बहुत से ऐसे लोगों को, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे। तो वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए। नोबेल पुरस्कार की उत्पत्ति कब हुई थी, यह जानने के लिए हमें जाना होगा स्वीडन के एक शहर में, जो स्वीडन का राजधानी है, यह है स्टॉकहोम शहर। नोबेल पुरस्कार की उत्पत्ति हुई थी एक उद्योगपति से, एक उद्योगपति और रासायनिक वैज्ञानिक, वो है सर एल्फ्रेड नोबेल। सर एल्फ्रेड नोबेल ने अपने जीवन काल में बहुत से ऐसे डिस्कवरी या आविष्कार किए थे जो मानव हित के लिए बहुत ही गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और उसमें से अगर हम देखें, डायनामाइट का आविष्कार बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। सर एल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 1833 को और सर एल्फ्रेड नोबेल का जो मृत्यु है वो 10 दिसंबर को हुआ था। और यह 10 दिसंबर, यह तारीख बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है क्योंकि इस तारीख को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और यह पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि सर एल्फ्रेड नोबेल ने यह प्रपोजल बोला था, अपने वसीयतनामा में उन्होंने उल्लेख किया था कि मैंने अपने जीवन काल में बहुत धन अर्जन किया है और मैं यह धन ऐसे लोगों को देना चाहता हूं जो लोग अपने जीवन काल में उन्होंने लोगों के लिए बहुत ही नेक काम किए हैं। उन्होंने एक नोबेल ट्रस्ट का, एक नोबेल फाउंडेशन का गठन किया था और उस नोबेल फाउंडेशन में जो पैसा है वो सर एल्फ्रेड नोबेल का जो जीवन काल में जो पैसा उन्होंने अर्जन किए हैं वहां से वो पैसा आता था और वह पैसा जो स्वीडन का बैंक है उसमें निवेश होता था। जो भी इंटरेस्ट या जो भी ब्याज मिलता था उसमें से लोगों को, जो कुछ कुछ लोग हैं जिनको सिलेक्शन किया जाता है नोबेल कमेटी के द्वारा, उनको ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार कौन कौन से विषय में दिया जाता है इसका उल्लेख उस वसीयतनामा में है, लेकिन वसीयतनामा में सिर्फ 5 नोबेल पुरस्कार के बारे में लिखा था। लेकिन नोबेल फाउंडेशन ने सर एल्फ्रेड नोबेल के सम्मान के लिए 6 नंबर नोबेल पुरस्कार भी उन्होंने आरंभ किया। मतलब नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और ये क्षेत्र है भौतिकी, फिर रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, शांति और साहित्य, और जो 6 नंबर है वो है अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स। इसीलिए 6 नंबर का जो नोबेल प्राइज है वो बाकी सबसे बहुत ही अलग है। उस नोबेल प्राइज को बोला जाता है स्वेरिक्स रिक्सबैंक नोबेल प्राइज और यह नोबेल प्राइज अलग अलग कमेटी द्वारा दिया जाता है। जितने मैंने नोबेल प्राइज का नाम बोला है, नोबेल प्राइज का जो ये डिसीजन है किस किस को नोबेल प्राइज मिलेगा वह तय करता है एक कमेटी, और इस कमेटी का जो हेड है वो कौन तय करेंगे, जो स्वीडन के जो किंग है वो तय करेंगे और बाकी के जो मेंबर्स है यह तय होगा जो नोबेल प्राइज का जो प्राइज वितरण कमेटी है, जो ट्रस्टी है, उनके द्वारा। नोबेल पुरस्कार का जो धनराशि है वो है 11 मिलियन क्रूना। क्रूना स्वीडन का एक करेंसी है। वहां पे एक स्वर्ण पदक दिया जाएगा जिसमें सर एल्फ्रेड नोबेल का एक छवि है और साथ ही एक डिप्लोमा दिया जाता है। दोस्तों, ये 11 मिलियन क्रूना के साथ अब कंफ्यूज मत होइए। इंडियन रुपीस में अगर हम इसको कन्वर्ट करें ना, ये करीब करीब 8 करोड़ होगा। ये बहुत ही बड़ा धनराशि है। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्टॉकहोम के, जो स्वीडन शहर है ना, वहां के स्टॉकहोम में जो किंग है स्वीडन के, वो प्रदान करते हैं। और नोबेल पुरस्कार कभी भी 2 जन से ज्यादा व्यक्तियों को प्रदान नहीं किया जाता। एक्सेप्शन है, पीस का नोबेल पुरस्कार 3 जन को दिया भी जा सकता है। जो धनराशि है वो दोनों लोगों में इक्वली बच जाता है। लेकिन एक दूसरा नोबेल पुरस्कार है जो नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है। ये है पीस का नोबेल पुरस्कार, शांति का। ये दिया जाता है नॉर्वे के ऑस्लो में। नोबेल पुरस्कार ऐसे ऐसे लोगों को मिलता है जिन्होंने मानव हित के लिए बहुत ही गुरुत्वपूर्ण भूमिका किए है। और पहला नोबेल पुरस्कार मिला था 1901 में रेड क्रॉस सोसाइटी को। दोस्तों, आप जानते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी ने मानव हित के लिए बहुत ही गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। अगर आप कोई भी कैलामिटी या प्राकृतिक दुर्योग के बारे में बोले ना, तो रेड क्रॉस सोसाइटी पहला नाम होता है हर किसी के मुंह पे। तो दूसरा, एक फ्रांस का एक पीस ऑर्गेनाइजेशन भी है, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है
और अगर इंडिया के संदर्भ में बोले, बहुत से ऐसे साहित्यज्ञ है, बहुत से ऐसे वैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ये हम दूसरे एक वीडियो में ये इसके बारे में आलोचना करेंगे। तो नोबेल पुरस्कार के विषय में अगर हम देखें कौन से महीने में नोबेल पुरस्कार तय होता है, ये नोबेल पुरस्कार तय होता है अक्टूबर के महीने में। लेकिन जो 10 दिसंबर है, ये सर अल्फ्रेड नोबेल का पुण्यतिथि है या डेथ एनिवर्सरी, उस तारीख को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम इंडिया के, भारत के जितने भी लोग हैं उनको नोबेल पुरस्कार मिला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और तीसरे पार्ट में हम हाल ही में 2024 में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है उसके बारे में हम आलोचना करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।